हमारा जो अभी आप लोग प्रीस्ट ऑनोरियम का बात कर रहे हैं, पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जो है प्रीस्ट ऑनोरियम आपको मिल रहा है। भले ही अभी जो अमाउंट है आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगता होगा, लेकिन इसके पीछे जो मेन मैसेज है उसको देखना है आपको, कि ये आपको ऑनर कर रहा है, आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है सरकार। अमाउंट इतना मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि सरकार आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, सरकार आपको प्रोत्साहन कर रहा है, यही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। सुप्रभातम। आज 19 एनिवर्सरी डे कॉम्प्रीस कन्वेंशन में हमारे बीच पधारे यहाँ का जो तेजू सोनपुरा का विधायक भी है डॉक्टर महेश चाय जी। सर आपको बहुत बहुत तहे दिल से और मन से स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे बीच आज अंजाव का जो डिप्टी कमिश्नर है तालोजीराम साहब, आप हमारे बीच में आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आप हमारे बीच आए। सर आपको भी बहुत बहुत हमारी टीम की ओर से स्वागत है। इसके बाद अलग अलग जिला से जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो पधारे, तवांग से लेके लॉन्गडिंग तक, आप जरूर कल रात भर आना जाना हुआ, कोई आज सुबह पहुंचा, बहुत दुख तकलीफ शायद रास्ता में झेलना भी पड़ा। ऐसा भी सूचना मिला है किसी का व्हीकल ख़राब हुआ कुछ, लेकिन सर आप लोग आके हमारे प्रीस का जो एनिवर्सरी डे है इनको कामयाबी की ओर ले जाने के लिए आया, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कन्वेंशन है, जो फाउंडेशन डे है, इसका बारे में संक्षेप में कुछ बतलाना चाहता हूँ। हमने ईटानगर में जाकर के सेंट्रल कमेटी के साथ और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो ने प्रेजेंटेशन दिया है, वहाँ में बैठे हम लोग ने मीटिंग की है। उस समय में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाए, करादादे जाए, तवांग जाए, अंजाव जाए, नमसाई करे, कहाँ करें। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप क्या तेजू में कर सकोगे क्या। तो मुझे विश्वास था कि मुझे अपने आप पे नहीं, आप पर विश्वास था, मिसमी पर विश्वास था, लोहित और अंजाव पर विश्वास था। इसी के कारण हमने हाँ में हाँ भर दिया। चलो हम देखेंगे स्टेट लेवल का जो कन्वेंशन है कैसे होगा और फाउंडेशन डे कैसे होता होगा, इसको जानकारी देने के लिए केवल और केवल हम अपने मिसमी भाइयों को जानकारी देने के लिए तेजू में लाया है। और ये सबसे बड़ा बात है, आज संख्या में जरूर कम हो सकता है, लेकिन ये स्टेट वेट ये जो मैसेज है जो हम लोग जो मना रहे हैं फाउंडेशन डे के रूप में, ये स्टेट वेट चला जाएगा कि और अरुणाचल प्रीस वेलफेयर फाउंडेशन डे कम कन्वेंशन तेजू में मना रहा है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में मैसेज चला गया है। ये हम मिसमी के लिए, लोहित अंजाव के लिए फख्र की बात है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाउंडेशन डे और करसम का जो कॉलेज हो रहा था, एक साथ हो रहा था, मैं करसम को थैंक्स देना चाहता हूँ। उन्होंने एक दिन पहले ख़त्म करने का निर्णय किया, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया था
कि हमारा प्रिस फाउंडेशन डे भी आ रहा है, इसलिए कैल्शियम का जो टेंटेटिव आपने बना के रखा है एक दिन पीछे करने से ठीक है क्या? तो उन्होंने मेरा बात को रख करके फिर से एक तो कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठाया। कैल्शियम का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है साथ में मिल करके जो कैल्शियम का जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है उन्होंने हमारा बात, मेरा नहीं, हम लोगों का बात को सुन करके इन्होंने एक दिन बैक किया है। आज हम लोग प्रीस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। किस लिए इम्पोर्टेंट डे है? प्रीस का फाउंडेशन डे आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट है। आज देखिए, आजकल का ज़माना में प्रीस लोग, हम लोग प्रीस तो एक बस्ती में 10-20 प्रीस बैठा था। आजकल एक बस्ती में प्रीस एक ना दो ऐसे बैठ रहा है। डे बाय डे प्रीस लोग मुड़ते जा रहा है और प्रीस और आगे नहीं बढ़ रहा है। और हमारा इसी बेल में तो ज़्यादा कॉन्वर्जन हो गया, क्रिश्चियन में चला गया, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। इसलिए प्रीस का फाउंडेशन डे का बहाना, प्रीस का फाउंडेशन डे का बहाना लेकर हम लोग एक यूनिटी होना है और हमेशा ऐसे प्रोग्राम करके हम लोग आगे लेने के लिए, आगे ले जाने के लिए, खुद का कल्चर को आगे ले जाने के लिए, आइडेंटिटी को आगे ले जाने के लिए और रीति रिवाज को, सिस्टम को आगे ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। हम प्रोटेक्ट करना है कि प्रजा प्रोटेक्ट प्रमोट आगे हमेशा बढ़ने के लिए आप सब कोशिश करना है। इसलिए एवरी ईयर हमेशा साल भर हम लोग एवरी साल को हम लोग ऐसे फाउंडेशन हमेशा बनाते रहेगा, सब आने के लिए कोशिश करना है। देखिए, प्रीस को बचाने के लिए आजकल गवर्नमेंट ने बचाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग दिया है कि प्रीस लोगों को आयकर दिया है, आयकर प्रीस को प्रूव करने के लिए, और हानारियम दिया है। इसलिए बीमा कानून का गवर्नमेंट में हम लोग ऐसे दिया। इसका साथ साथ में हम लोग को क्या करना है, गवर्नमेंट हम लोग को बचाना है। ये एवरी ईयर में अवेयरनेस हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एवरी ईयर में हम लोग पासन करना पड़ेगा। एवरी ईयर में हम लोग अवेयरनेस पासन करने से क्या होगा, हम लोग का यूनिटी होगा, अपना जो आइडेंटिटी को कुछ परसेंट बचाते जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हम लोग बचाना है और गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट से बचाने के लिए हम लोग को फंडिंग एवरी ईयर में पाउंड रख देना है। तो आप देखिए, प्रीस है, नींबू है, हमारा अपना अपना भगवान है। अरुणाचल में भगवान एक ही है, तो भी उसको नाम देने में अलग अलग है। जैसे हम अबोतानी ग्रुप में बोलता है कि दोई फॉलो, और यहाँ मिसिमी में यहाँ इदू हो, यहाँ का दिगारू हो, मिजू हो, उन लोग बोलता है अमिक माताई। और आप वहाँ जाएगा तिराप संगलांग लोंगडिंग में जाने से उसको रंगफ्रा बोलते हैं। एक ही है, भगवान एक ही है, हम लोग नाम अलग अलग दिया है। तो भगवान का बनाया वाला हमारा समाज में सिर्फ आज नहीं है, 1000 साल पहले से हमारा समाज में भगवान का बनाया वाला कोई लोग है, आदमी का रूप में है। वही है नींबू, वही है आज हम लोग बोल रहा है गुकान, उसको इंग्लिश में प्रीस बोलता है। हम किस लिए बोलता है, जब से हम लोग निकाला, आदमी जब से निकाला ये धरती में, तब से
आदमी का कुछ ना कुछ होता है, कोई किसी का बच्चा बीमार, कोई किसी का बीवी बीमार, कोई किसी का मोटा बीमार। बीमार को इलाज करने के लिए 1000 साल पहले हमारा सोसाइटी में, चाहे ये आदि सोसाइटी आदि में हो, गालो में हो, तागिन में हो, आपातानी में हो, निसी में हो, मोनपा में हो, सेडुकपेन में हो, या नोक्ते में, वांगसू में हो, मिसिमी में हो, कोई उसको देखने वाला वही समय डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं था। 1000 साल पहले, 500 साल पहले हमारा समाज में डॉक्टर नहीं था, हमारा समाज में नर्स नहीं था। जब बीमार होगा वही समय दवाई देने वाला नहीं था, तो दवाई कौन दिया? हमारा नींबू लोग दिया है, प्रीस्ट लोग पूजा किया। जब आदमी बीमार होता है तो गौर में जाके प्रीस्ट लोग पूजा किया। पूजा करने के बाद में एक तो मन का शांति मिलता है, कि दिमाग में शांति मिलता है कि हाँ, हमको प्रीस्ट ने, मेरा गुखन ने पूजा किया। उसका दिमाग में आने के बाद उसका बीमार अच्छा हो जाता है। देखिए, अरुणाचल जो हमारा राज्य है, इसको बहुत अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। बाय कन्वेंशन हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है। ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगर आप ईटानगर का जो ये अंडरग्राउंड पास है उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश द लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स, मतलब हमारे जितने सुंदर सुंदर पहाड़ है उसके ऊपर भी अरुणाचल को नाम दिया जाता है। बहुत बार मैं खुद भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि अरुणाचल इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। बहुत सारा फेस्टिवल्स अलग अलग टाइप का हर महीना कहीं ना कहीं होते रहता है। लेकिन फिर अगर हम लोग गंभीरतापूर्वक इसे देखेंगे अरुणाचल को, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है अरुणाचल को द लैंड ऑफ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस भी बुला सकते हैं। क्योंकि इंडिजिनस प्रैक्टिस आज जब पूरे संसार में गुम हो रहा है, ऐसे में आप लोगों के बदौलत हमारे नीबूस, हमारा कतवात, हमारा कम्ब्रिंग्स, हमारे जितने इंडिजिनस प्रैक्टिस करने वाले हमारे पुजारी और हमारे जितने इंडिजिनस प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इनके कारण से आज भी अरुणाचल में इंडिजिनस प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसीलिए लैंड ऑफ इंडिजिनस प्रैक्टिस कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब है, बहुत सारा माइनर ट्राइब्स है। तो एवरी 26 मेजर ट्राइब या बहुत सारा माइनर ट्राइब्स का अपना अपना इंडिजिनस प्रैक्टिस पे चलते रहता है। तो ऐसे में लैंड ऑफ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, मुझे लगता है कि ये नाम भी बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ कि हमें समय के साथ मिलकर चलना है। अगर हम लोग, हमारे दादा लोग जो 50s में, 40s में, 1930s में, 1850, 1860 में जो प्रैक्टिस कर रहा था, हम लोग उसी प्रैक्टिस को अभी भी करना है, ऐसा अगर हम लोग जोर देंगे तो हमारा प्रैक्टिस गुम हो जाएगा। हमें समय के साथ मिलके चलना सीखना पड़ेगा। देखिए, अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा रंगफ्रा जो मूवमेंट है, ये नया प्रैक्टिस का नतीजा है। क्योंकि उनको लगा कि हमारा जो इंडिजिनस प्रैक्टिस है उसको हमें अगर जारी रखना है तो थोड़ा मॉडिफाई करना है। अभी हमारा आदि समाज में जो क्या बोलते हैं आदि समाज का, गंगिंग, दोनीपोलो गंगिंग, ये भी एक नया इनोवेशन है। हमारे अपने मिसमी समाज में ताचोक्लुमिया बोल के हम लोग जो प्रेयर सेंटर बना के रखे, ये एक नया इनोवेशन है। टारगेट एक ही है, टारगेट है कि हमारा इंडिजिनस वे ऑफ प्रैक्टिस को चलाते रहना है, उसको बचा के रखना है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रैक्टिस है उसे अगर हमें बचाए रखना है 21वीं सदी में, जब हमारा अपना युवा लोग, जब हमारा जनरेशन लोग आज वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं, जब अपना बोली तक भी नहीं बोल रहे हैं, जब अपना वेशभूषा को छोड़ के ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़ा लगा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके, नहीं हमारा समाज यही बोलता है, यही करना है बोलने से हम लोग बचा नहीं पाएंगे। तो समय के साथ थोड़ा चेंज लाना ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हीलिंग वे है, जैसे हमारे पुजारी लोग का जो पूजा करने का सिस्टम है, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारा समय, एक समय में जब बड़ा पूजा हो, छोटा पूजा हो, हम लोग पुजारी को दारू, कानी सब देता था।
लेकिन आज का पुजारी जो है हम लोग का, वो लोग भी एक सोशल मैसेज के साथ, अच्छा मैसेज के साथ लोगों के पास जाता है। उन लोगों ने दारू पीना कम और लगभग छोड़ दिया है, ज़्यादातर पुजारी ने पानी पीना छोड़ दिया। तो एक अच्छा मैसेज है, साथ ही साथ में क्या है कि एक समय के साथ वो मिलके चलने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये समय के साथ करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं सोचता हूँ। आपके प्रेसिडेंट साहब ने अपने लेक्चर में कहा है कि हम लोग पुजारी है, लेकिन अभी नॉन पुजारी से हम लोग को मदद लेने का समय आ रहा है। देखिए, हमेशा मैं यही कहूँगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, अपने को कमज़ोर मत बनाइए। आप कभी, कमज़ोरी हर इंसान में होता है, कमज़ोरी हर एसोसिएशन में होता है, लेकिन कमज़ोरी आपस में हमें मालूम होना है। दूसरे के सामने हम लोग अपना कमज़ोरी को नहीं दिखाना है, नहीं तो दूसरा उसका फ़ायदा उठाएगा। आप लोग भी भले ही अंदर से कितना भी कमज़ोर हो, अंदर से कितना भी तकलीफ़ हो, आप लोग वो कमज़ोरी को दूसरा को मत दिखाइए, नहीं तो उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। तो आपका ये जो बात है कि हम लोग पुजारी होके भी दूसरे नॉन पुजारी से साथ मदद लेना पड़ेगा, उसको मत बोलिए। लेना पड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म में हमें बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अंदर अंदर हम लोग को जो भी करना है उसको करना है। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज शुभ दिन का साथ में सुंदरता समूह के साथ में शुभकामनाएं सभी को। मंच पर विराजमान आज के 19वां एवं कन्वेंशन ऑल अरुणाचल प्रदेश प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन तेजू में हुआ, उसके लिए धन्यवाद। आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए माननीय ऑनरेबल MLA कम एडवाइजर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उप मुख्य अतिथि हमारे तारो जगन जी, डिप्टी कमिश्नर लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू, आज के कार्यक्रम का चेयरमैन सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सेक्रेटरी और इनके टीम, सबको धन्यवाद।